देखिए, हम सब लोग बुढ़ापे से डरते हैं। बुढ़ापे से डरते हैं तो बाहर भगवान अनेक रूपों में प्रकट हो करके दिखाते हैं कि देखिए, इस वटवृक्ष में बुढ़ापा नहीं आता है। जब महाअवतार बाबा वटवृक्ष क्रियावाश्रम कैंपस में है, आप ध्यान दीजिए तो इसमें बुढ़ापा नहीं आएगा। और जहाँ भी वटवृक्ष है, कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि वटवृक्ष का पेड़ सूख गया या बूढ़ा हो गया। हाँ, वो गिर पड़ेगा, आंधी तूफान में लोग काट ले जाएंगे, फिर निकल आता है। हाँ, इनकी संख्या कम है, ये है। तो अब देखिए, वटवृक्ष में बुढ़ापा नहीं आता, इसका कारण क्या है? उसमें हर टहनियों में जड़ें निकलती हैं। वो जड़ें क्या है? श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं। पेड़ के तने में जो पेड़ की जड़ है, जमीन के नीचे है, इन सब में श्वसन की क्रिया से जो मिलना चाहिए पूरा मिल नहीं पाता है। पत्तों में श्वसन की क्रिया होती है तो जितना होना चाहिए पूरा नहीं हो पाता है। तो वटवृक्ष के हर जगह से जड़ निकलती है जो श्वसन क्रिया का विस्तार करती है, श्वसन क्रिया का सम्यक विकास करती है। तो वटवृक्ष सूखेगा नहीं। तो एक इशारा करता है, इस पर ध्यान दीजिए कि हर प्रकार के टहनी से वो जो जड़ निकलती है, ये है क्या? पता है, कुछ के बारे में ज्ञान अंदर से मिलेगा। पेड़ों के नीचे जड़ को काट दीजिए, पेड़ सूख जाएगा। हम लोगों में जड़ क्या है? सिर है, सिर के अंदर ब्रेन है, ब्रेन रीढ़ के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के रूप में है। अगर आप यहाँ से काट दिए तो पूरी शरीर निष्क्रिय हो गई। तो शरीर के हर अंग में सिर प्रकट हो जाए, इसका क्या अर्थ है? जब हर जगह पर सिर रहेगा तो कितना सिर कटेगा? ये सिर काटेंगे तभी हाथ में है सिर, हाथ का काटेंगे उंगलियों में है, पैरों में है। तो इसका अर्थ क्या है? तो हमारे सिर के अंदर ये जो मेडुला है, इसका है मुख्य महत्व। और इसके बाद इसमें ब्रेन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है। ये यहाँ पर शक्ति आती है, इकट्ठा होती है। ये सब डायनमो सेंटर है शक्ति के इकट्ठा होने का। फिर यहाँ से बढ़ती है चारों तरफ। तो अब देखिए, इस स्थिति को हर जगह कर लीजिए। कैसे कर लेंगे? जब यहाँ से करंट आ रही है तो हमारे पैरों में भी करंट को पहुँचा दीजिए। पैरों में करंट को अच्छी तरह से पहुँचाइए तो पैरों में वटवृक्ष की तरह बुढ़ापा नहीं आएगा, सूखेगा नहीं। तो कैसे होगा ये? जब हम भ्रूमध्य पर एकाग्र होकर के माथे के सामने एकाग्र होते हैं, जो दिखाई पड़ता है, हम सच्ची भावना के साथ, सद्विचार के साथ, सच्ची धारणा के साथ उससे जुड़े, ये अमर तत्व है। यो उसी समय हम मन की एकाग्रता से ये चित्र बनाएं कि शक्ति आ रही है मेडुला में, यहाँ से रीढ़ में, यहाँ से पैरों में जा रही है। ये है जांघ, ये है जांघ का जोड़, ये है जांघ, और ये घुटना, ये है एंकल जॉइंट, और ये है पंजा। तो हम इस तरह से, जैसे टेलीविज़न रिमोट से चलाते हैं, एयर कंडीशन रिमोट से चलाते हैं, पंखा भी रिमोट से चलाते हैं, कई मशीनें रिमोट से चलाते हैं, ऐसे ही मेंटल रिमोट बनाने का प्रयास करिए। हम भ्रूमध्य पर एकाग्र होकर के हम मन के एकाग्र करें। शक्ति जो मेडुला में आ रही है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जा रही है और हमारे पैरों में जाएगी। वो हम पैरों को हम कड़ा ढीला करके एक एक भाग के कड़े ढीले का अनुभव कर रहे हैं। पैर की अंगुलियों में कड़ा ढीला कर रहे हैं, पंजे में कर रहे हैं, पिंडली में कर रहे हैं। तो होगा क्या
कि जिस शक्ति की वजह से ये ब्रेन में वो पावर है सबकी सेवा करने का, यही पावर आप पैरों में भर रहे हैं, तो पैरों में बुढ़ापा रुक जाएगा। एक तो ये है, इसको कहते हैं वायर सिस्टम। एक वायरलेस सिस्टम है। आप भ्रूमध्य पर एकाग्र हो रहे हैं, भ्रूमध्य पर एकाग्र होकर के एक तो वायर सिस्टम से ये नसों के माध्यम से आप कड़ा ढीला कर रहे हैं, फिर यहाँ ध्यान दे करके आप डायरेक्टली भी उसको सोचिए पैर। तो एक वायरलेस सिस्टम से उसी पावर को भेज रहे हैं, एक वायर के थ्रू भेज रहे हैं, नसों के थ्रू भेज रहे हैं। तो आप करते जाइए, न पैरों की हड्डियाँ कभी बूढ़ी होंगी, न गठिया होगा, न मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा, न कोई कमी आएगी। करके देखिए। जो डर है कि बुढ़ापे में गठिया हो जाएगी ना, ये डर खत्म हो जाएगा। ये आप अपने शरीर को आप वटवृक्ष के सिद्धांतों पर ले चल रहे हैं। ऐसे हाथ है ये, अब हाथ में कड़ा ढीला कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, या काम कर रहे हैं कोई, उसी समय हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, भ्रूमध्य पर एकाग्र हो रहे हैं। जब मेडुला पे शक्ति आई, वो यहाँ से सिर में गई, रीढ़ में गई, फिर रीढ़ से हाथों में आ रही है। या मेंटल रिमोट, मानसिक ये चित्रण बनाए रखिए ये, और उसी के साथ साथ भ्रूमध्य पर एकाग्र हैं, कड़ा ढीला कर रहे हैं। तो दो सिस्टम से, डायरेक्ट वायरलेस सिस्टम से, बिना नसों के, और नसों के सिस्टम से हाथ में शक्ति भर रही है, जिस शक्ति के आने से, जिसको जड़ कहते हैं। जड़ यही है। अगर ये निकल गया, ये इसी को धन कहते हैं। ये जब निकल गया तो कहते हैं निधन हो गया। पूरे शरीर में जड़ ये है सिर, और इसकी जड़ कहाँ? ये शक्ति। आपने शक्ति को इसमें भर दिया तो कैसे आएगा बुढ़ापा हाथों में? कहाँ आएगी सर्वाइकल स्पेंडलाइटिस? क्यों आप डरते हैं बीमारी से? क्रिया योग ध्यान को अच्छी तरह से पकड़िए, केवल पढ़ करके, सोच करके नहीं, अभ्यास करके सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब देखिए, फिर बुढ़ापा शब्द है ही नहीं, शास्त्रों में है वृद्ध। आप देखिए, भीष्म पितामह को कुरवृद्ध कहा गया। अब वृद्ध का मतलब होता है बढ़ना। वृद्ध का मतलब बुढ़ापा किसने कहा? हम लोगों में से किसी ने लिख दिया वृद्ध का मतलब बुढ़ापा। अरे भाई, वो वृद्ध हो गए हैं। वृद्ध का मतलब लगातार बढ़ना। हम लगातार बढ़ रहे हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। पिछले जन्म में जो कुछ हम बढ़े थे, इस जन्म में उससे और आगे बढ़ रहे हैं। अगले जन्म में और आगे बढ़ेंगे। हम बढ़ते ही चले जाएंगे। और कहाँ तक बढ़ेंगे? देखिए, जो करते स्टैंडिंग रिचार्जिंग में फेंसिंग, हमारी फेंसिंग अनंत तक है। हम अनंत तक बढ़ेंगे। हम यानी हम पैगंबर की स्थिति में आ जाएंगे। ये है वृद्ध। तो बुढ़ापा शब्द नहीं है आध्यात्मिक विज्ञान में। इस तरह से याद रखिए। खूब बढ़िया रिचार्जिंग करिए, खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, चिंताओं से मुक्त हो जाइए। तो आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे क्रिया योग ध्यान से जुड़ेंगे, ये बुढ़ापा जो शब्द है ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। कितना छोटा होगा? फिर इतना छोटा दिखाई पड़ेगा, फिर और छोटा होगा, फिर ज़रा सा दिखाई पड़ने लगा, फिर पता चला कि खोजेंगे तो मिलेगा नहीं ये। फिर क्या मिलेगा? अमरता की अनुभूति। फिर होगा कि पिछले जन्म में जहाँ तक आप रहे हैं वहाँ से आगे चल रहे हैं आप। देखिए, एक पेड़ है, पेड़ बीज से प्रकट हुआ, फिर उसी बीज से फिर उसी पेड़ से फिर बीज प्रकट होता है। तो जो अगला बीज प्रकट होगा उसकी महिमा अलग होती है। फजली आम है बड़ा सा, उसके बीज को बोइए, फजली का पेड़ हुआ, फिर उसके बीज को बोइए। ऐसे करिए 2 4 6 जनरेशन तो देशी आम हो जाता है। फिर उसका जूस, उसका गूदे की ताकत बढ़ जाती है। तब पिछले जन्म से इस जन्म में आगे बढ़ रहे हैं आप। मरे कहाँ हैं आप? एक बीज जो अदृश्य हो गया, पेड़ में बदल गया, बीज मरा कहाँ? फिर पेड़ बदल गया, फिर नए बीज में मरा कहाँ? वो
हमने अगर उसको खा भी लिया तो मरा नहीं, मानव तत्व में बदल गया, तो मृत्यु का अस्तित्व तो है ही नहीं। इसलिए खूब अच्छी तरह से मनोयोग से आंख उठते ही क्रिया के सिद्धांत में आ जाइए, स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते हुए आप अभ्यास करने लगिए।